टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग अबॉट कंट्रोलर। हम अबॉट कंट्रोलर के बारे में वो सारी चीजें जानेंगे जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अबॉट कंट्रोलर है क्या। सो अबॉट कंट्रोलर इज नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इटसेल्फ। ये इक्मा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। इट्स अ वेब एपीआई। इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्राउजर्स और सम सर्वर साइड लैंग्वेजेस या इन्वायरमेंट लाइक डैनो। डज अबॉट कंट्रोलर वर्क इन Node.js? वेल 15 प्लस के बाद जितने भी वर्जन्स हैं उसमें अबॉट कंट्रोलर काम करता है, बट 15 के पहले लाइक Node 14 उसमें अबॉट कंट्रोलर है ही नहीं, तो काम नहीं करेगा। अगर हम डिफाइन करें कि अबॉट कंट्रोलर क्या है, तो इट्स अ ग्लोबल क्लास इन जावास्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज टू अबॉट थिंग्स। कैसी थिंग्स? वेल एनीथिंग फ्रॉम अ टाइमर टू अ प्रॉमिस टू अ वेब सॉकेट एंड टू इवेंट्स। दिस इवेंट्स वन इज वेरी फैसिनेटिंग। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यू विल सी कि कैसे हम 10-20 लाइन्स का कोड को सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ Why would I use it? Well, कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन, टू बी मोर वर्बोज, टू बी मोर डिस्क्रिप्टिव अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। सी डिफरेंट डेवलपर्स फॉलो डिफरेंट कन्वेंशन। तुम डिफरेंट कंपनीज में काम करते होगे, सबकी अपनी अलग नेमिंग स्टाइल्स है, और नो मैटर व्हाट तुम गाइडलाइंस को कितनी भी स्ट्रिक्ट कर दो, एक पॉइंट हमेशा आता है जहां पे सारी गाइडलाइंस ब्रेक हो जाती हैं। अगर तुमने एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है सिंस स्टार्टिंग, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और अबॉट कंट्रोलर विल सिंपली अलाइन यू विद द लाइब्रेरीज कोड, बिकॉज अबॉट कंट्रोलर इज अ स्टैंडर्ड टू कैंसिल थिंग्स, जिससे तुम लाइब्रेरी के कोड में ज्यादा फ्रेंडली होगे, तुम्हें कोड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और तुम्हारा कोड बेस भी क्लीनर होगा। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या सिंटैक्स है। एक अबॉट कंट्रोलर को हम सिंपली इंस्टेंशिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट मिलता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, सिग्नल प्रॉपर्टी और एक अबॉट फंक्शन। ये जो सिग्नल प्रॉपर्टी है ये अबॉट सिग्नल का इंस्टेंस होती है, और इसके पास तीन चीजें होती हैं, रीजन कि कंट्रोलर क्यों अबॉट हुआ, और एक बूलियन फ्लैग अबॉर्टेड, कंट्रोलर को हमने अबॉर्ट कर दिया है या नहीं, और एक ऑन अबॉर्ट फंक्शन। वो तब कॉल होता है जब तुम कंट्रोलर को अबॉर्ट कर देते हो। और जो दूसरी चीज होती है वो है एक अबॉर्ट फंक्शन। जब तुम इस अबॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हो तो ये बाकी चीजें जो रीजन, अबॉर्टेड और ऑन अबॉर्ट फंक्शन है, ये सब ट्रिगर होते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे और अबॉर्ट कंट्रोलर क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम अबॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम एक रीज़न भी पास कर सकते हैं इन अ स्ट्रिंग फॉर्म कि मैं क्यों इस कंट्रोलर को अबॉर्ट कर रहा हूँ, और जो रीज़न हम पास करेंगे वो सिग्नल ऑब्जेक्ट में सिंपली रीज़न प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाके सेट हो जाएगा। और जब हम अबॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, सिग्नल ऑब्जेक्ट में जो ये ऑन अबॉर्ट फंक्शन है ये भी ट्रिगर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी सम यूज केसेस। सो अबॉर्ट कंट्रोलर को हम यूज कर सकते हैं कैंसलिंग टाइमर्स में, कैंसलिंग प्रोमिसेस में, कैंसलिंग अ फेच रिक्वेस्ट, कैंसलिंग इवेंट लिसनर और कैंसलिंग वेब सॉकेट कनेक्शन। ये कुछ मेजर यूज केसेस हैं ऑफ अबॉर्ट कंट्रोलर। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, व्हेन यू कैन यूज इट एंड व्हेन यू कैन स्किप इट। सो सी, जब तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम आउट्स हैं कैंसिल करने के लिए, और मल्टीपल इवेंट लिसनर हैं जिनको तुम रिमूव करना चाहते हो, और मल्टीपल फेच रिक्वेस्ट हैं, देन यू कैन यूज अबॉर्ट कंट्रोलर। अगर तुम्हारे पास कोई एक सिंगल टाइम आउट है, कोई एक सिंगल प्रॉमिस है, देन यू कैन स्किप इट। अबॉर्ट कंट्रोलर शाइन्स when you have to cancel multiple things at once. So this is a parameter जो तुम यूज कर सकते हो जज करने में कि तुम्हें abort controller यूज करना है या नहीं यूज करना। This was the all theoretical part. Let's get into code and let's see some examples. सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मैं abort controller का यूज करके एक टाइम आउट को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक फंक्शन है स्टार्ट टाइम आउट। इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली एक टाइम आउट क्रिएट किया है, और जो टाइम आउट की आईडी है उसे मैंने एक वेरिएबल में रखा है। नाउ फॉर वॉट एवर रीजन, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस टाइम आउट को कैंसिल करूँ, तो मुझे सिंपली जो ये टाइम आउट की आईडी है इसको यूज करना पड़ेगा टू कॉल क्लियर टाइम आउट। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग जो हम सब करते हैं टू क्लियर अ टाइम आउट। नाउ अगर मुझे ये सेम काम करना है अबॉर्ट कंट्रोलर से, सो दिस इज द कोड। सो
सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर बनाना होता है, हम सिंपली अबॉर्ट कंट्रोलर को कॉल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब इस कंट्रोलर के अंदर दो चीजें हैं, सिग्नल एंड एक अबॉर्ट फंक्शन। सी, मैंने अपने टाइम आउट को स्टार्ट किया, इस स्टार्ट टाइम आउट फंक्शन के अंदर जो आईडी थी उसको मैंने प्रिजर्व करके रख ली अगर मुझे कभी जरूरत हुई। और सेट टाइम आउट के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन हम पास कर रहे हैं, सिंपली मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं कि क्या ये कंट्रोलर अबॉर्टेड है। अगर अबॉर्टेड नहीं है तभी ये काम करो। और टू अबॉर्ट दिस टाइम आउट आई हैव टू सिंपली कॉल दिस कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट। जब मैं ऐसा करूंगा तो सिग्नल प्रॉपर्टी के अंदर अबॉर्टेड की ट्रू हो जाएगी एंड मैंने एक इवेंट लिसनर भी ऐड कर रखा है अबॉर्ट। जैसे ही कंट्रोलर अबॉर्ट होगा ये इवेंट लिसनर भी ट्रिगर हो जाएगा। लेट्स सी इट इन एक्शन एंड लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स रिफ्रेश, टाइम आउट कैंसिल्ड, लेट्स गो इन आवर कोड। मैंने सिग्नल प्रॉपर्टी पे इवेंट लिसनर अटैच कर रखा है अबॉर्ट। जैसे ही मैं कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट करूंगा मेरा ये इवेंट लिसनर ट्रिगर हो जाएगा और मैं सिंपली टाइम आउट को क्लियर कर रहा हूँ। नाउ आई कैन ऑल्सो कॉमेंट इट आउट। टाइम आउट को मैं अगर क्लियर नहीं भी करूंगा तब भी मेरा ये टाइम आउट कॉल नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन ऐड कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डू नॉट एग्जीक्यूट, डोंट गो ऑन टाइपो। ओके, लेट्स सी क्या होता है आफ्टर 3 सेकेंड्स, डू नॉट एग्जीक्यूट। अब इस सिंगल केस के लिए तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोड लिखा है, बट सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे 15-20 टाइम आउट होते और मुझे सबको एक साथ कैंसिल करना होता तो मुझे हर टाइम आउट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता, उन सब की आईडी रखनी पड़ती। बट अगर मैं अबॉर्ट कंट्रोलर यूज करता हूँ तो मैं सिंपली एक सिग्नल के थ्रू सारे टाइम आउट्स को कैंसिल कर सकता हूँ। मैं सिंपली हर टाइम आउट के कॉल बैक के अंदर ये चेक ऐड कर दूंगा, अगर सिग्नल डॉट अबॉर्टेड है तभी कोड को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मत एग्जीक्यूट करो। सो दिस इज द फर्स्ट यूज केस जो हम यूज कर सकते हैं विथ अबॉर्ट कंट्रोलर। एक सेकेंड यूज केस हम देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हम अबॉर्ट कंट्रोलर को प्रोमिसेस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है इंटरव्यूज में। सिंपली हमसे पूछा जाता है हाउ कैन यू कैंसिल अ प्रॉमिस। मेजॉरिटी ऑफ लोग इस तरह से प्रॉमिस को कैंसिल करते हैं। सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास मेक कैंसिलेबल, और इस फंक्शन में मैं सिंपली एक प्रॉमिस को पास कर रहा हूँ जिसमें मुझे कैंसिल की एबिलिटी ऐड करनी है। अब इस फंक्शन में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक नया प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ और एक वेरिएबल है मेरे पास कैंसिल। इस कैंसिल वेरिएबल में मैं सिंपली एक फंक्शन को असाइन कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर जो नया प्रॉमिस मैंने बनाया है उसका जो रिजेक्शन वाला फंक्शन है वो मैंने सेव कर दिया है, सो दैट जब भी किसी को प्रॉमिस कैंसिल करना हो वो इस कैंसिल फंक्शन को एग्जीक्यूट करे और जो नया प्रॉमिस मैंने बनाया है वो कैंसिल हो जाए। और जब वो कैंसिल होगा जो यूजर ने प्रॉमिस पास किया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल वे में हम एक कैंसिलेबल प्रॉमिस बनाते हैं और इसका यूजेस भी हम देख लेते हैं। सिंपली मैंने मेक कैंसिलेबल फंक्शन को कॉल किया है और एक न्यू प्रॉमिस पास कर दिया है। मेक कैंसिलेबल फंक्शन मुझे दो चीजें देगा, एक प्रॉमिस और एक कैंसिल फंक्शन। सिंपली नेक्स्ट मैंने प्रॉमिस पे देन कैच ब्लॉक अटैच कर दिया है और एक सेकंड के बाद सिंपली मैंने कैंसिल फंक्शन कॉल कर दिया है। अब जब मैं ये कैंसिल फंक्शन कॉल करूंगा लाइन नंबर 16 पे रिजेक्ट कॉल होगा और मेरा जो ओरिजिनल प्रॉमिस है उसका एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे जहां पे हम एक प्रॉमिस को कैंसिल करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम अबॉर्ट कंट्रोलर की हेल्प से एक कैंसिलेबल प्रॉमिस बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक फंक्शन है मेक कैंसिलेबल विथ अबॉर्ट कंट्रोलर और यहाँ पे मैं सिंपली एक एसिंक फंक्शन पास कर रहा हूँ। लेट्स सी ये एसिंक फंक्शन क्या है। ये एसिंक फंक्शन सिंपली हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है। यहाँ पे हमने तरीके को थोड़ा बदल दिया है। जो हमारा पहला तरीका था उसमें हम एक प्रॉमिस पास कर रहे थे, बट इस केस में हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं जो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू मेक कैंसिलेबल विथ अबॉर्ट कंट्रोलर। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और एक वेरिएबल के अंदर हमने सिग्नल प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लॉजिक है वो सिमिलर है जैसा हम पहले कर रहे थे। सिंपली हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया रैप्ड प्रॉमिस और एक नया प्रॉमिस क्रिएट किया। नाउ इनसाइड इट हम एक नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमने सिंपली सिग्नल प्रॉपर्टी पे अबॉर्ट इवेंट लिसनर को ऐड कर दिया है।
अगर ये अबॉर्ट इवेंट होता है तो सिंपली प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो। यहाँ पर अब मुझे अलग से वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइक जहाँ पे मैं सिंपली अपने रिजेक्ट मेथड को उस फंक्शन में सेव करूं, यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली कॉल इट इन दी हैंडलर फंक्शन और मेक कैंसिलेबल विथ अबॉर्ट कंट्रोलर मुझे सिंपली प्रॉमिस और एक कैंसिल फंक्शन रिटर्न करके दे देगा बाय यूजिंग दिस कंट्रोलर ऑब्जेक्ट। और जब भी मुझे इस प्रॉमिस को कैंसिल करना होगा आई विल सिंपली कॉल दिस कैंसिल फंक्शन, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कैंसिलेबल प्रॉमिस यूजिंग अबॉर्ट कंट्रोलर। नाउ अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये भी बहुत ज़्यादा कोड है, मुझे ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जो पहला तरीका था वो ज़्यादा सिंपल था, तो मैं एक यूज़ केस दिखाता हूँ जहाँ पे अबॉर्ट कंट्रोलर ज़्यादा मेक सेंस करेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास दो APIs हैं, एक API जल्दी डेटा ला के देती है और एक API थोड़ा धीरे ला के देती है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों में से पहले जो API डेटा लाके देगी मुझे दूसरी को कैंसिल कर देना है, मुझे दूसरी का डेटा रिजेक्ट कर देना है या कंज्यूम ही नहीं करना। तो यहाँ पे ये लॉजिक लिखा हुआ है फेच डेटा। सिंपली मैं फेच फंक्शन का यूज करके डेटा फेच कर रहा हूँ और जब रिस्पॉन्स आ जाता है एक आउटसाइड वेरिएबल है रिस्पॉन्स हैंडल्ड, उसको मैं टॉगल कर देता हूँ और बेस्ड ऑन दैट मैं रिस्पॉन्स को प्रोसेस करता हूँ। अब इसके कई डाउन साइड हैं। सबसे पहला डाउन साइड, मेरी दोनों API कॉल एग्जीक्यूट होंगी, रिस्पॉन्स आएगा और ब्राउजर अननेसेसरली प्रोसेस करेगा। दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक, जो मेरी स्लो API है वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर अननेसेसरली इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, डेटाबेस में क्वेरी लगाएगा और डेटा मुझे रिटर्न करेगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम को अबॉर्ट कंट्रोलर से सॉल्व करूं तो ब्राउजर ना तो अननेसेसरली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और ना तो सर्वर मेरी इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो हम दोनों साइड में रिसोर्सेज की सेविंग करेंगे। अब देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को अबॉर्ट कंट्रोलर से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मैंने एक अबॉर्ट कंट्रोलर बनाया, सिग्नल प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और यहाँ पे मैंने promise डॉट रेस फंक्शन का यूज किया। promise डॉट रेस सिंपली मुझे वो प्रॉमिस रिटर्न करके देता है जो सबसे पहले रिजॉल्व होता है। जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा आई विल सिंपली कॉल कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट। जो कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया है, इस कंट्रोलर से जो सिग्नल मैंने निकाला है उसे मैंने फेच में पास कर दिया है। नाउ दिस इज हाउ वी कैंसिल अ फेच रिक्वेस्ट यूजिंग अ अबॉर्ट कंट्रोलर। जो मैंने पहले तुमको एग्जांपल दिखाया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, इनसाइड फेच दीज गाइज आर डूइंग दिस। वो लोग भी सिग्नल प्रॉपर्टी पे ऐड इवेंट लिसनर को ऐड करते हैं और जैसे ही हम अबॉर्ट कॉल करते हैं वो सिंपली जो भी उनका लॉजिक है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ दिस पीस ऑफ कोड माइट बी एब्स्ट्रैक्टेड टू यू सिंस नाउ, बट नाउ यू नो कि कैसे फेच APIs को कैंसिल करता है। वो सिंपली सिग्नल प्रॉपर्टी पे अबॉर्ट इवेंट को लिसन करते रहता है। जब भी तुम कंट्रोलर पे अबॉर्ट कॉल करते हो ये इवेंट कॉल होता है और वो सिंपली लाइक बेस्ड ऑन देयर लॉजिक जो भी कोड उनको एग्जीक्यूट करना होता है वो कर लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो तो मैं सिंपली सिग्नल को पास कर रहा हूँ और कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट। अब ये सिग्नल कैसे यूज हो रहा है ये अभी तक हमें नहीं पता था, बट नाउ वी नो। नाउ लेट्स सी अनदर यूज केस कि कैसे हम रिएक्ट कंपोनेंट में APIs को कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट का सिंपल एक कंपोनेंट है, एक यूज स्टेट है और टॉगल और सेट टॉगल सिंपली स्टेट वेरिएबल्स हैं। टॉगल का यूज करके मैं सिंपली डेटा कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर कर रहा हूँ और इस डेटा कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट में मैं सिंपली एक API रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ और बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स आई एम सिंपली सेटिंग अप माई स्टेट वेरिएबल डेटा जो कि डेटा कंपोनेंट में है। नाउ यहाँ पे हमें सब कुछ सही लग सकता है, बट व्हाट इफ मैंने डेटा कंपोनेंट को माउंट किया, API कॉल एग्जीक्यूट हुई बट डेटा मेरे पास आ नहीं पाया, मैंने इस कंपोनेंट को अनमाउंट कर दिया। वेल उस केस में मेरा ये जो पीस ऑफ कोड है ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। लेट्स चेक दिस आउट। मैं सिंपली सेट टाइम आउट के अंदर भी एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड अनमाउंटेड कंपोनेंट। ओके, लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन दिस टॉगल डेटा कंपोनेंट और मैं इसे अनमाउंट कर देता हूँ। लेट्स सी डेटा एंड इनसाइड अनमाउंटेड कंपोनेंट। अब यहाँ पे मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिली, वो इसलिए बेसिकली अगर हम React 17 में होते तो हमें एक एरर देखने को मिलती, कैन नॉट अपडेट स्टेट इन अनमाउंटेड कंपोनेंट, बट 18 के बाद React टीम ने वो एरर को साइलेंस कर दिया। ठीक है, तो हमें वो एरर यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी होता। व्हाट इफ यहाँ पर मेरे पास कोई
रेफ होता, कॉन्स रेफ इक्वल टू यूज रेफ, और मैंने इस रेफ को अटैच कर रखा होता किसी डॉम नोड से, और डेटा आने के बाद मैं सिंपली कंसोल कर लेता हूँ, लाइक आई डोंट वांट माय एप्लीकेशन टू क्रैश, रेफ डॉट करेंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी एक नॉर्मल फ्लो में हम इसको रन करते हैं। रिफ्रेश किया, टॉगल डेटा कंपोनेंट, जैसे ही डेटा आ गया डिव मेरे पास दिख गया। ओके, नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू द एरर, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट को रेंडर कर रहा हूँ, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द एरर। नाउ व्हाट इफ डेटा कंपोनेंट को मैं माउंट करूं, एपीआई कॉल एग्जीक्यूट हो और रिजल्ट आने से पहले मैं इसे अनमाउंट कर दूं? वेल, लेट्स सिमुलेट दैट एक्सपीरियंस। बिफोर दैट मैं इसको सेट टाइम आउट में रैप कर देता हूं, सो दैट थोड़ा डिले के बाद ये लगे। सेट टाइम आउट में रैप करने के बाद मैं टाइम आउट को क्लियर नहीं करूंगा, तो एपीआई कॉल जाएगी ही जाएगी। लेट्स रैप दैट कोड इन सेट टाइम आउट। Okay, and let's add a delay of 2 seconds. Let's save this code. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's click on this data component. थोड़ा वेट करते हैं और अनमाउंट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स वेट। सी, जो मेरा रेफ है वो मुझे नल मिला। अब व्हाट इफ मैंने इस रेफ पे कोई फंक्शन कॉल कर रखा हो, लाइक गेट एलिमेंट बाई ID. Let's do that. Let's do a refresh. Let's click on it and let's unmount it. सी, रेफ डॉट करेंट इज नल। सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने किसी भी कंपोनेंट में यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल लगा रहा हूँ, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स मैं कुछ भी लॉजिक कर रहा हूँ, तो मुझे उसको हैंडल करना चाहिए। नाउ इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है जो अब तक हम करते आए हैं, वो है एक रेफ बना लो, लाइक इज अनमाउंटेड रेफ इक्वल टू यूज रेफ। इसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं। जो यूज इफेक्ट है, जब हम इस कंपोनेंट को अनमाउंट करेंगे हमारा क्लीनअप फंक्शन कॉल होगा, और हम यहाँ पे इस रेफ की वैल्यू को टॉगल कर देते हैं, करेंट इक्वल टू ट्रू। एंड फेच के कॉल बैक में जो भी कोड होता है उसको हम रैप कर देते हैं एक इफ में, इफ इज अनमाउंटेड रेफ डॉट करेंट, और इसको हम निगेट कर देते हैं, सो दैट अगर कंपोनेंट अनमाउंटेड है तो ये कोड एग्जीक्यूट ही ना हो। और एक एल्स केस भी हम ऐड कर देते हैं, console.log component is unmounted. Let's save it. Let's go in browser. एक रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं और अनमाउंट कर देते हैं। सी, कंपोनेंट इज अनमाउंटेड। तो यहाँ पे हमने ग्रेसफुली इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया है। बट अब सी, कई डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करेंगे, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर हम अबॉर्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड वे होगा। लेट्स सी कैसे हम अबॉर्ट कंट्रोलर का यूज़ करके इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाया है। मैंने सिंपली यूज़ इफेक्ट में अबॉर्ट कंट्रोलर को कॉल किया, मुझे एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट मिल गया। जो फेच है, सिंपली सिग्नल में मैंने सिग्नल ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, और क्लीनअप फंक्शन में कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट कॉल कर लिया। अब इससे होगा क्या, जैसे ही मेरा कंपोनेंट अनमाउंट होगा ये फेच कैंसिल हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो मुझे एक स्पेशल एरर मिलती है, अबॉर्ट एरर। यू कैन चेक इन दी एरर ऑब्जेक्ट जो तुम्हें फेच रिटर्न करके देगा। अगर एरर डॉट नेम इक्वल टू है अबॉर्ट एरर के, दैट मीन्स ये एरर तुमने खुद थ्रो की है और यू कैन नाउ मैनेज इट ग्रेसफुली। सो ये एक क्लीनर वे है एपीआईज को कैंसिल करने का इन रिएक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक सर्च फील्ड है जहां पे तुम कुछ भी टाइप करते हो और हर की स्ट्रोक पे मैं सर्च क्वेरी लगाता हूँ। नाउ कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एपीआई का रिजल्ट पहले आ जाए, किसी का बाद में आ जाए, और मुझे स्टेल डेटा यूआई पे देखने को मिल सकता है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो ये कि मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, करेंट रिक्वेस्ट आईडी, और जितनी बार भी मैं सर्च एपीआई कॉल लगा रहा हूँ इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को रेफ में सेव करके रख रहा हूँ, और जब भी डेटा आता है तो सिंपली मैं मैच कर लेता हूँ कि क्या ये लेटेस्ट वाला है। अगर लेटेस्ट वाला है तभी मैं रिजल्ट्स को अपडेट करता हूँ। अब इस अप्रोच के अगेन दो डाउन साइड है। हर एपीआई रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है और हर एपीआई रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस कर रहा है। नाउ इफ वी यूज अबॉर्ट कंट्रोलर, हम इस दोनों प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सिंपली मैंने एक कंट्रोलर रेफ बना लिया है इंस्टेड ऑफ आईडी, और जब भी हम हैंडल सर्च फंक्शन को कॉल करते हैं मैं चेक करता हूँ क्या पहले से ही एपीआई कॉल लग चुकी है। अगर कंट्रोलर रेफ में कुछ भी है दैट मीन्स
पहले से API कॉल लग चुकी है, मैं सिंपली कॉल कर लेता हूँ abort, सो दैट जो प्रीवियस वाली API कॉल है वो मेरी कैंसिल हो जाए और मैं फिर से एक नया कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको फेच में सिग्नल प्रॉपर्टी से बाइंड कर देता हूँ और कंट्रोलर रेफ को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मल्टीपल कॉल्स लगेंगी, सारी प्रीवियस कॉल्स ब्राउज़र कैंसिल कर देगा, उनको प्रोसेस नहीं करेगा, और अगर सर्वर पे एडिशनल लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है तो सर्वर पे भी वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दोनों प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ abort कंट्रोलर। इसका एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। दिस इज अनदर यूज केस। अब एक कंपोनेंट है फाइल अपलोडर जो कि मैसिवली लार्ज फाइल को सर्वर पे अपलोड कर रहा है। ओके, नाउ यू हैव टू कैंसिल द अपलोड। यहाँ पर जो फाइल अपलोड को कैंसिल करने का लॉजिक है वो API को कैंसिल नहीं कर रहा है, वो सिंपली UI से लोडर को हटा दे रहा है। अब इस केस में यूजर को लगेगा कि अपलोड कैंसिल हो गया है, बट इन रियलिटी वो चल ही रहा है। यहाँ पे हम फैच को कैंसिल तो कर ही नहीं रहे हैं, वो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा। नाउ इन ऑर्डर टू फिक्स दिस प्रॉब्लम हम सिंपली abort कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। अगेन कैंसिल अपलोड में आई विल सिंपली कॉल दिस abort फंक्शन, जो मैं कंट्रोलर ऑब्जेक्ट से पिक करूंगा। सिंपली स्टार्ट अपलोड पे मैंने एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको रेफ में डाल दिया और जो भी मेरी API कॉल है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल प्रॉपर्टी बाइंड कर दिया और कैंसिल अपलोड पे सिंपली abort कर दिया। ओके, और कैच में मैंने मैनेज भी कर लिया। अगर abort एरर है तो कुछ मत करो। abort कंट्रोलर यूज करने का फंडा सिंपल है। सिंपली एक कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बनाओ, तुमको दो चीजें मिलेंगी। एक होगा सिग्नल, जिसका यूज करके तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि abort कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ। और एक चीज मिलती है abort फंक्शन, जो तुम्हें हेल्प करेगी किसी चीज को कैंसिल करने में। यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो देख लिए, टू कैंसिल अ टाइमर, टू कैंसिल अ प्रॉमिस एंड टू कैंसिल अ फेच। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल, टू कैंसिल इवेंट लिसनर्स। लेट्स सी हाउ। दिस इज द लास्ट यूज केस ऑफ abort कंट्रोलर जो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, एंड दिस इज द बेस्ट वन, टू कैंसिल इवेंट लिसनर्स। यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है इवेंट्स, जिसमें अगेन एक स्टेट वेरिएबल है टॉगल और एक फंक्शन है हैंडल टॉगल, जो कि सिंपली टॉगल स्टेट को टॉगल कर रहा है। और बेस्ड ऑन दिस टॉगल स्टेट मैं एक ऐड इवेंट्स कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूं, और ये जो कंपोनेंट है ऐड इवेंट्स, ये सिंपली कुछ इवेंट लिसनर अटैच कर रहा है, क्लिक, रिसाइज और की प्रेस, और जो क्लीनअप फंक्शन है उसमें रिमूव भी कर रहा है। अब यहाँ पे कैच ये है कि मैंने एरो फंक्शन पास किया है ऐड करते टाइम भी और रिमूव करते टाइम भी। लेट्स सी इसका क्या डिसएडवांटेज होता है। मैं ब्राउजर में चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, टॉगल इवेंट्स कंपोनेंट को UI पे लाता हूँ, कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो यू विल सी हियर कि ये जो काउंट है ये इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि क्लिक लिसनर काम कर रहा है। अभी अगर मैं रिसाइज करता हूं तो यू विल सी रिसाइज इवेंट इन एक्शन, सी 218। और अगर मैं कुछ की प्रेस करूं तो की प्रेस्ड, डॉक्यूमेंट क्लिक। लेट्स रिमूव दिस कंपोनेंट बाय टॉगलिंग इट। हट गया। अभी अगर मैं क्लिक करूं तो क्लिक नहीं होना चाहिए, बट सी क्लिक हो रहा है। और रिसाइज करूंगा तो रिसाइज भी होगा, की प्रेस भी होगा। मेरे इवेंट्स नहीं हटे, वो इसलिए क्योंकि रिमूव इवेंट लिसनर को काम करने के लिए फंक्शन का रेफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कोई दूसरा फंक्शन, रिमूव कर रहा हूँ कोई दूसरा फंक्शन। नाउ इन ऑर्डर टू फिक्स दिस प्रॉब्लम वी हैव टू पास अ नेम्ड फंक्शन। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट यहां पर मुझे एक कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है, दिस रिमूव इवेंट लिसनर। कई कोड बेस में हम 6 7 माइट भी 10-15 इवेंट लिसनर को रिमूव करते हैं, और गेस व्हाट, ये जो लाइन है ये डुप्लीकेट होती रहती है। ओके, अब इतने सारे इवेंट लिसनर्स हैं, मैं भूल सकता हूँ किसी को रिमूव करना, लाइक ये नॉर्मल है। नाउ we can fix this problem with the help of abort controller. We can use abort controllers to cancel event listeners. Let's see how. See, यहाँ पे मैंने add event listener का यूज करके क्लिक लिसनर को ऐड किया है। मैंने एक एरो फंक्शन पास किया है, बट इस बार मैंने कुछ अलग किया है। मैंने इवेंट लिसनर में ऑप्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू सिग्नल पास कर दिया है, कंट्रोलर डॉट सिग्नल। जितने भी इवेंट मैंने ऐड किए हैं सब में मैंने सिग्नल पास किया है, और ये सिग्नल मुझे कहाँ से मिला, जो कंट्रोलर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल दीज लिसनर आई हैव टू सिंपली कॉल कंट्रोलर डॉट abort. दैट्स इट. लेट मी यूज दिस कॉम्पोनेंट फॉर फ्रंट एंड मास्टर्स
and let's add it. Let's go in browser, let's do a refresh, let's click it. click event मेरा चल रहा है. let's do a resize हो रहा है, की प्रेस हो रहा है. let's delete it, let's toggle it, and guess what, ना तो की प्रेस चल रहा है, ना तो resize और ना तो click. So this is the best use case of a bot controller to cancel event listeners. So with that said, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अबॉट कंट्रोलर में. जो लास्ट पीस है दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू अबॉट अ फेच.